अभी आपको बता रहा हूँ ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करके मैं सारी जो जितना भी सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप देखो, आपने जैसे ही ट्रेडिंग व्यू खोला, ओपन किया, तो जैसे ये मैंने सेटिंग की हुई है ना, तो आपने सेम ऐसे ही करना है। इसमें देखो, आपने ये जहाँ पे मैंने ये लगाई हुई है ना, आप पहले जो है ना टाइम फ्रेम, डे 1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखो ये जो है ना डे 1 टाइम फ्रेम है और उसमें मैंने देखो ये लगाई हुई हैं, आप अभी देख सकते हो। और ये देखें, ये जो पहला कैंडल लगा हुआ है ना, डे 1 का जो पहला कैंडल है, अभी आप देखो, ये देखो, ये पहला जो है ना कैंडल है, जो पहला उसके ऊपर 2 लाइनें रखनी है, एक नीचे एक ऊपर, जहाँ पे वो जितना मतलब मार्केट चली है उस दिन की। तो ठीक है, उसके बाद फिर ये उसके प्रीवियस में साथ में जो कैंडल आता है, जो जहाँ पे उसका हाई और लो है, वहाँ पे भी आपने 2 लाइनें लगानी है। उसके बाद आपने फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे आप चले जाओगे, मतलब हैश 4 में चले जाओ, चलो हैश 4 में चले गए तो इधर देखो मार्केट, आपको और भी सिस्टम और समझ में आएगा। अब क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है और बियरिश है, तो आपने इसको इस तरीके से सेटिंग करनी है और इस तरीके से आपने वो जो है ना मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है। देखो ये जो है ना, ये सपोर्ट और ये जो ये ऑर्डर लगे हुए हैं, ब्लॉक ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो ये जो है ना ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद जब आप ट्रेड लगाने लगोगे ना, तो आप क्या करोगे, तो आप जाओगे हैश 1 में, ठीक है। और अब आपको देखना ये है, अभी आपको देखना ये है कि मार्केट का कहाँ पे रुख हो रहा है। अगर जहाँ पे ये मैंने एरो डाला हुआ है ना, ये आप देखें, ये मैंने जो एरो डाला हुआ है, तो ये मैंने इसलिए डाला हुआ है कि अगर हैश 1 का कैंडल कोई भी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो मार्केट लाजमी है कि इसको ब्रेक करके 81 तक और 90 तक भी जा सकती है, 2590 और 2581 तक भी जा सकती है, नहीं तो उधर से फिर मार्केट दोबारा गिर सकेगी। ठीक है, तो फिर मार्केट को आपने बाय करना है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, आप जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में उसको बाय करोगे तो आपने उतना जल्दी निकलना भी है। मसलन आपने बाय किया है 78 पे, तो बाय नहीं करना, क्योंकि हो सकता है शायद वहाँ से फिर मार्केट बैक साइड अब अच्छा, ये जो 2576 है ना, इसके ऊपर जाके अगर हैश 1 क्लोज़ होती है तो फिर आप क्या करोगे, आप रीटेस्ट पे इसको बाय करोगे और बाय करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है, 4 मतलब 81 तक आपने बाय करना है, तो फिर आपने एग्ज़िट करनी है। 2581 तक आपने बाय करना है, फिर एग्ज़िट करना है। उसके बाद फिर वेट करना है कि अगला कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग करता है, और जो आप बाय करोगे वो छोटे टाइम फ्रेम में करोगे। क्लोजिंग 1 आवर की 2576 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपने बाय करना है। ऐसा नहीं कि देखो, ये देखो ना, जितने भी कैंडल निकले हैं इस लाइन में, 2576 की लाइन में, आप देखो, आप देख सकते हो, तो कोई भी कैंडल 2576 से ऊपर ही नहीं गया। अब इससे पता चलता है कि मार्केट 2576 को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है और बार बार उधर से गिर रही है मार्केट। अगर इसको ब्रेक किया मार्केट ने तो फिर मार्केट 2590 और 2600 तक भी 100% जा सकती है। ये आपने फिर ट्रेड जो लगानी है बाय की, वो लगानी है आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा, दूसरी बात, मैंने फिर यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है इसका, ये कल इसका जुमे वाले दिन, आप ऐसा कहो फ्राइडे वाले दिन की जो बाय थी वो मार्केट ने दी थी 2554 पे। ठीक है, 2554 पे बाय दी थी मार्केट। अब मार्केट अगर इस 54 को 2554 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट की अगली बाय होगी 2500, आप ऐसा करो, ये तो 3600 उसने लगाया है ना आपने, अभी हमें मेडिकेटेड एरिया मिल गया। ठीक है, तो हमें इधर से बाय नहीं करना है, हमें बाय कहाँ से करना है, 2530 से बाय करना है, नहीं तो फिर 2520 और 2516 का जो बाय एरिया है वो ज़बरदस्त है। वरना हमें यहाँ से सेल का रीज़न देख के यहाँ से हमें सेल लगानी है और स्टॉप लॉस हमें रखना है
अगर आप, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप स्टॉप लॉस जो है ना एंट्री कहाँ पे ले रहे हो। एंट्री जहाँ पे ले रहे हो उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो हाई पे क्लोजिंग हो, मसलन जैसे ये कैंडल है, इसके बाद कोई कैंडल ऊपर नहीं गया तो आपने वहाँ पे जो है ना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना है। तो ठीक है भाई, तो आपने ये सेम करना है जैसी तरीके से ये सेटिंग है। और अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप ये प्रॉपरली देखो, ठीक है, वीडियो देखो और इस तरीके से सेटिंग करो और वेट करो बुलिश इनगल्फिंग निकले। उसके बाद आप रीटेस्ट पे बाय करोगे ना। मसलन आपके अकाउंट में बैलेंस है $300, तो आप एक ट्रेड लगाओगे जो है ना उसकी रीटेस्ट पे 0.01 की लगाओ एक, फिर उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आए मार्केट $3 या $5 नीचे आए तो फिर आपने फिर लगानी है। तो इस हिसाब से आपने अपनी जो है ना इक्विटी के हिसाब से ट्रेडें जो है ना लगानी है। आपको अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर मैं दोबारा भी आपको वीडियो सेंड करूँगा।